एक सच्चा पति। एक लड़की की शादी उसके बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़की को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के को बहुत प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो गई, अब वो अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुबह रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी कि अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसके बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वो कमरे के बाहर चला जाता। लड़की मन मार कर ही रह जाती, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वो गवाह से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो पूरा दिन फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और इधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वो सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उनकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। वो बेहद ईमानदार और मेहनती था। सुबह वो अपने काम पर जाता और शाम को थक-हार कर घर आता, मगर उनकी पत्नी उसके लिए एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अभी तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वो अपनी पत्नी को खुद ही खाना डालकर देता था। उनकी पत्नी उनके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। मैं अपना खाना अपने कमरे में बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। जैसे ही काम करने के बाद ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी और आने से पहले अपने ससुराल वापिस आ जाती थी। एक दिन की छुट्टी थी और वो अपने घर पर ही था, तो लड़की ने अपनी सासू को उल्टा सीधा कर देती है। लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को, इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवाह ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तब इसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूँ कि तुम बात चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई तो थी, तो तुम्ही ने तो वापस घर लौटाया था मुझे। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। हाँ, और एक बात, और जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। अब लड़की गुस्सा होकर कहती है, शादी के बाद ही अच्छा होता है और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके आज उस कुंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर मुझे अपने मर्जी के दिन रात कर सकती हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने मुझे दहेज में 3 लाख और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे, ये तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊं। मैं यह कहकर वो लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वो अकेली चिल्ला रही थी। उनका पति उनके साथ बिल्कुल शांत रहता है। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उनके बॉयफ्रेंड को लड़की के फोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता है और उनकी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, अलमारी की चाबी दे दो। दरवाजे नीचे से चाबी देकर कहता है, अपना काम करके खाना खा ले, क्योंकि अभी तक मैंने और भी खाना
नहीं खाया। उसने कहा, आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। लड़की कहती है, हाँ और तुम खाना खा लो, मैं खाना भी खाऊंगी, पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है, आज हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वो उसमें क्या देखती है, उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तक रखे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी जो उसमें खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगवाया है कि जिसे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का बहुत सारे लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी ने उस लड़के के बारे में आपको कुछ नहीं बता सके, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका नशा है, वो अपनों को गहरा और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटे का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। इसी दहेज के कारण मैंने अपने बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी भी 1 रुपया भी लेना देना। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्ने में तलाक के पेपर रखे हैं, जहाँ मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस कुमार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे गहने और पैसे जेवरात ले जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी, ना चाहते हुए भी उनके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो ना चाहते हुए भी गंवार पति के अंधे के प्यार को वो महसूस करने लगी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए सहन कर ले, फिर वो बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपने हमसफर बनाने लाया हूँ, आपसे जबरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपनी फोन को स्विच ऑफ करके फोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। उसे अब समझ में आ गया था कि जिससे वो प्यार करती थी वो तो सिर्फ पैसों से ही प्यार करता था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली। और उसने मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। ये सब सोचकर वो रोती रही। उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसा ही रख कर न जाने कब सो गई। अगले दिन उनकी पत्नी सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। कभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसे साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और कोई ये पता ना चल जाए कि ये एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सास माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने देती हैं और खुद अकेले सबका खाना बनाती हैं। इस्त्री और टिफिन लेकर अपने पति के ऑफिस जाती हैं, जहाँ पर उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो अपने पति के पास जाती हैं और 10 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी मांगती हैं सुहाग रात पर जाने के लिए। इसी के साथ ये कहानियाँ समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।